नमस्कार, आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। मेरी श्रृंखला क्लास 12 सीजी सीबीएसई के बच्चों के लिए जो सीरीज आदर्श प्रश्न सिंपल क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसी श्रेणी में आज का मेरा विषय है ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट ऑफ एसेट्स, किसी प्रतिफल के बदले में। तो आज मैं आपको 6 नंबर या 8 नंबर में इस प्रश्न को आप लोगों के एग्जाम में पूछता है, उसको आज बताने जा रहा हूं। आप यदि मेरे चैनल में नए हैं या आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या लिंक के माध्यम से देख रहे हैं, तो कृपया करके आप यूट्यूब में अशोक पोर्ट भरे सर्च करके आप रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइबर को पुश कर दीजिए और आइकॉन बेल को दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएं आपको मिलते रहेगी और आप मेरे परिवार के सदस्य हो जाएंगे और मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आप लोगों के लिए आने वाले समय में और अधिक मेहनत करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए आज का हम प्रश्न देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। तो हमारा प्रश्न है, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी ने 2,25,000 रुपए की संपत्तियां क्रय की। यहाँ पे कंपनी ने 2,25,000 रुपीज के एसेट्स परचेज किए। बदले में विक्रेता को प्रत्येक 100 रुपए वाले मूल्य के ऋण पत्र निर्गमित किए और यहाँ पे उनको अगेंस्ट ऑफ कैश न लेकर के उसके बदले में हम कैश न दे करके उसके बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं, एसेट्स के बदले में डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं। और कंपनी की पुस्तकों में जनरल एंट्री करने बोला है और कुछ कंडीशंस दी है। यदि डिबेंचर को आप 10% डिस्काउंट में इश्यू कर सकते हो, यदि आप डिबेंचर को 20% प्रीमियम में इश्यू कर सकते हैं, यदि डिबेंचर को हम सम मूल्य पे इश्यू कर सकते हैं। यही क्वेश्चंस आपको शेयर में भी पूछता है, लेकिन अंशों को बट्टे पे इश्यू अब नए अधिनियम के अनुसार नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऋण पत्रों को बट्टे पे इश्यू किया जा सकता है। जहां जहां पे हम ऋण पत्र लिखेंगे वहां वहां पे हम शेयर कैपिटल भी लिख करके बना सकते हैं। कब? अगर जब ऋण पत्र के बदले में अंश पत्रों का निर्गमन कहेगा। तो कंडीशन नंबर 1 बोलता है ऋण पत्रों को 10% बट्टे पे निर्गमित किया। तो सबसे पहली एंट्री तो 1 नंबर की एंट्री आपकी हो जाएगी, कॉमन एंट्री होगी एसेट्स परचेस करने पर, संपत्ति लेखा डीआर, एसेट्स अकाउंट डीआर। और आपको यहां पे अभी पेमेंट नहीं किया है, इसलिए विक्रेता लेखा से टू वेंडर अकाउंट और यहां लिखेंगे संपत्तियां क्रय करने पर एसेट्स परचेज। एक कॉमन एंट्रीज है और यहां पे आपको इसको 2,25,000 रुपए का पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? 2,25,000 का आपको भुगतान करना है। अब इस भुगतान के बदले में हमको कंडीशन दे दिया है। कंडीशन ए, अगर यदि ऋण पत्रों को 10% डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो क्या होगा? हमको देना 2,25,000 रुपए है और यहां पर सामने वाला व्यक्ति एक ही शर्त पे आपसे डिबेंचर लेने के तैयार है। अगर आप 10 रुपए के डिबेंचर्स को 100 रुपए का 10% मतलब कितना हो गया? 10 रुपए। अगर 100 रुपए के डिबेंचर को अगर आप 90 रुपए में मुझे दोगे तो मैं लूंगा और हम उसको 10% डिस्काउंट में कंपनी इश्यू करने के लिए तैयार हो गई। तो उसको कितने डिबेंचर इश्यू किए जाएंगे? तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऋण पत्रों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो ऋण पत्रों की संख्या निकालेंगे तो 2,25,000 रुपए को 90 से डिवाइड करेंगे तो 1010 कट रही है। अब 9 को आप 3 से कटा दिए, 3 होगा और 225 को आप किससे कटाएंगे? 3 से कटाएंगे तो आपका 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15, 75 जा रहा है और फिर 3 से कटा दिए 75 को तो 25 आया और ये 2 जीरो बचे हुए हैं। तो कितना आ गया? 2,500 डिबेंचर। तो कितने ऋण पत्र इशू किए जाएंगे? यहाँ पे आपको 2500 ऋण पत्र यहाँ इशू किए जा रहे हैं।
और एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का है। और आपको इसका 2500 रुपए का हम 10% निकालेंगे तो आपको 2500 रुपए क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, बट्टा आ जाएगा। तो जब इसकी एंट्री बनाएंगे आप, तो यहां पे विक्रेता वेंडर्स पाने वाला है, तो वेंडर्स अकाउंट डीआर हो जाएगा। और बट्टा जो है लॉस है, इसलिए बट्टा क्या होगा, डेबिट होगा। ऋण पत्र पर निर्गमन पर बट्टा, इशू ऑफ डिवेंचर्स ऑन डिस्काउंट, अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स अकाउंट, टू ऋण पत्र लेखे से, टू डिवेंचर्स अकाउंट। तो यहां पे डिवेंचर हम पूरा 2 लाख, हमको यहां देना कितना है, विक्रेता को 2,25,000 रुपए देना है। लेकिन आप डिवेंचर कितने के इशू कर रहे हो, 2,50,000 रुपए के। तो 25,000 रुपए कंपनी क्या हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी अपने डिवेंचर को लॉस पे इशू कर रही है। ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमित किया, डिस्काउंट और डिवेंचर इशू ऑन डिस्काउंट। तो एक कंडीशन में आपको इस प्रकार से एंट्री पास करेंगे और इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना होगा। सेकंड पॉइंट बोलता है जब ऋण पत्रों को प्रीमियम पर निर्गमित किया गया, मतलब यहां पे कंपनी पॉजिटिव कंडीशंस में है और सामने वाला वेंडर्स जो है, विक्रेता जो हमसे डिबेंचर की मांग कर रहा है, तो हम इसका लाभ उठा रहे हैं। हमने कहा आपको डिबेंचर हम इशू करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि 100 रुपए का डिबेंचर जो है आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा पे, अर्थात 120 रुपए में आपको दिया जाएगा। अगर आप लेना होगा तो लीजिए, फिर भी सामने वाला व्यक्ति आपसे 120 रुपए में लेने के लिए तैयार हो गया। तो उस कंडीशन में यहां पे हम निकालेंगे तो कितने डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे। तो यहां पे 2,25,000 रुपए को 120 रुपए से डिवाइड करेंगे, 2,25,000 को 120 रुपए से डिवाइड करेंगे, 1,010 कटेगी, 3 4 जा 12 होता है। और यहाँ पे 2,25,000 को 225 को 4 से डिवाइड कीजिए क्या, तो आपका आता है यहाँ पे 3 से डिवाइड करो, 3 7 21 और 3 5 15, 2 0, 7,500 आ रहा है। और 4 से 7,500 को डिवाइड कर दीजिए, 7 1 कम 7, 3 बचा 7 8 32, 3 बचा 3 28 आया है, 28 आया है, और 4 7 28, 2 बचा 4 5 20, मतलब 1875 1875 डिवेंचर यहाँ इशू किए जाएंगे। कम डिवेंचर इशू किए जाते हैं, तो 1875 को 100 से इंटू करोगे तो 1,87,500 1,87,500 के डिवेंचर इशू किए जाएंगे। 20 रुपीज बोला है, तो 1875 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 37,500 आएगा। तो इसकी एंट्री पास करेंगे तो यहां पे हमारा होगा विक्रेता लेखा डीआर, वेंडर्स अकाउंट डीआर। अगर किसी व्यक्ति का नाम, कंपनी का नाम दिया रहता है तो कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं हम, यहां पे कंपनी अकाउंट लिख सकते हैं डीआर। और आपने प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो, है ना, तो यहां पे 2 ऋण पत्र डिवेंचर्स और 2 आपका आ जाएगा, यहां पे आपने प्रीमियम पे इश्यू किए हो डिवेंचर्स 2 प्रीमियम, यह हम लिख सकते हैं डिवेंचर्स प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इस तरह से हम यहां पे हमको देना है 2,25,000 रुपए के डिवेंचर, जबकि हम दे रहे हैं 1,87,500 के डिवेंचर, और एक्स्ट्रा पैसा जो हमारा है 37,500 रुपए प्रीमियम पे, जो कंपनी को एक्स्ट्रा फायदा हो गया है। तो कंपनी द्वारा 1875 ऋण पत्र प्रीमियम पर निर्गमित किए।
और कंडीशन नंबर सी बोलता है जब ऋण पत्रों को सम मूल्य पर निर्गमित किया गया, मतलब 100 रुपए के है 100 रुपए में किया गया, तो उस समय हम सम मूल्य पे है 100 रुपए का 100 में देंगे, तो 2,25,000 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2,250, मतलब 2250 के आपने डिबेंचर इश्यू कर रहे हो। तो इसकी एंट्री होगी, विक्रेता पाने वाला है, विक्रेता लेखा DR, वेंडर्स अकाउंट DR, टू डिबेंचर्स अकाउंट, ऋण पत्र लेखे से डिबेंचर्स अकाउंट, ऋण पत्रों को सम मूल्य पर निर्गमित किया, और सम मूल्य कितना है 100 रुपए, 100 रुपए इंटू 5, तो 2,25,000 रुपए के यहां पे हम क्या करेंगे, डिबेंचर इश्यू करेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपको एक 6 नंबर में या 8 नंबर में कंपलसरी रूप से सीजी में या सीबीएसई में प्रश्न आता है और आएगा। हो सकता है अमाउंट में परिवर्तन हो, लेकिन सिस्टम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऋण पत्रों का निर्गमन का बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे और जरूर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ये बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक भाइयों को शेयर कीजिए, और आप कमेंट्स बॉक्स में आपको कैसा लगा आप इसकी राय जरूर दीजिए, और आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले वीडियो में आपसे हमारी पुनः भेंट होगी।